सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अमृता मिलन, वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर खास प्रोग्राम हम हार नहीं मानेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो विश्व की प्रथम सिख सिकलीगर समुदाय के ऊपर में जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, वो विश्व की प्रथम महिला डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना जी की लिखी हुई पुस्तक। उनकी लिखी हुई पुस्तक है सिख सिकलीगर चमकती धार के गुमनाम वारिस। इस पुस्तक के ऊपर में मशहूर इतिहासकार, पत्रकार, समाज सेवी, फिल्म निर्माता और निर्देशक जो कि चंडीगढ़ पंजाब से रहने वाले हैं, आदरणीय अमरजीत सिंह जी। अमरजीत सिंह जी ने इस पुस्तक के ऊपर में अपना एक विश्लेषण दिया हुआ है। उस विश्लेषण को मैं आपके सामने आज पढ़ने जा रही हूँ। विश्लेषण में अमरजीत सिंह जी जो है सबसे पहले डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना को बधाई देते हैं, क्योंकि ये पुस्तक जो इससे पहले भी 3 पुस्तक लिख चुकी हैं डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना सिख सिकलीगर के ऊपर में, और ये उनकी चौथी पुस्तक है सिख सिकलीगर चमकती धार के गुमनाम वारिस। इस पर अमरजीत सिंह जी अपने विश्लेषण में सबसे पहले वो पुस्तक की लेखिका डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना को इस भरपूर खोजपूर्ण कार्य के लिए बधाई देते हैं, और फिर आगे लिखते हैं कि सिख सिकलीगर समुदाय के लाखों लोग जो पंजाब से बाहर दूसरे कई राज्यों में बसे हैं, खास करके मध्य प्रदेश में जो बसे हैं, इनके बारे में अभी तक इनके धर्म के आधार पर इनके धर्म को मुख्य आधार मानते हुए कोई भी ठोस और निष्पक्ष लेखनीय काम नहीं किया गया था। सदियों से सिकलीगर लोगों को समाज में कोई खास जगह न मिल पाने की वजह से सिकलीगर समुदाय की जो मौजूदा हालात हैं, उस सब की बहुत सही और विस्तृत जानकारी इस किताब में लिखी गई है। अमरजीत सिंह जी आगे कहते हैं कि इन लोगों की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि से लेकर के सामाजिक फैलाव और ऐतिहासिक संबंधी जानकारी छोटे भागों में बांटकर सटीक और साधारण तरीके से पेश किया गया है, जिससे इस समुदाय का सिख धर्म के साथ संपर्क में आने वाली बात और सिख गुरु साहिबान की सेवा में आने का खुलासा उदाहरणों सहित पन्ना 1 से 14 तक अंकित किया गया है। अमरजीत सिंह जी आगे लिखते हैं कि पुस्तक में यहीं से सिख सिकलीगर समुदाय की एक अलग पहचान स्थापित की गई है, जो पाठक को सहज ही समझ में आ जाती है। मध्य प्रदेश राज्य में बसे इस समुदाय के गढ़ या डेरे संस्थानों की सूची बनाई गई है। इससे समुदाय के लोगों से संपर्क करना आसान हो जाता है। पन्ना 43 से 55 तक के पृष्ठों में इनके सामाजिक और धार्मिक कार्यों को साझा करती हैं। यह भी कुछ हद तक नए पाठकों के लिए सटीक और अच्छी जानकारी है। डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना की इस पुस्तक में कुछ अन्य वरिष्ठ लेखकों और सिकलीगर समुदाय के ऊपर पहले से किए खोज पूर्ण कार्यों का भी उचित वर्णन किया गया है, जो इस खोजपूर्ण प्रयास को प्रमाणित करता है। धार्मिक कार्यों को साझा करती हैं। यह भी कुछ हद तक नए पाठकों के लिए सटीक और अच्छी जानकारी है। डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना की इस पुस्तक में कुछ अन्य वरिष्ठ लेखकों और सिकलीगर समुदाय के ऊपर पहले से किए खोज पूर्ण कार्यों का भी उचित वर्णन किया गया है, जो इस खोजपूर्ण प्रयास को प्रमाणित करता है। वैसे तो यह तथ्य प्रमाणित है कि सिकलीगर समुदाय को एक जराइम पेशा समुदाय नहीं माना गया है, लेकिन जैसे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के चलते बहुत से लोग गैर कानूनी पेशा अपना लेते हैं,
यही कारण है कि इस समुदाय के बारे में कुछ ऐसी धारणा बनी हुई है। इसके बारे में लेखिका ने काफी विस्तार से लिखा है। पृष्ठ पन्ना 150 तक इन परिस्थितियों में सुधार के लिए मौजूदा सरकारी तंत्र द्वारा दी जा रही कुछ प्रयोजनाओं की अच्छी जानकारी दी गई है। यह जानकारी इस समुदाय के लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। समुदाय के बारे में और विस्तृत जानकारी आगे 200 पन्नों में अंकित मिलती है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सिख सिकलीगर समुदाय के लगभग सभी प्रमुख शहरों, कस्बों और गांवों में बने गुरुद्वारा या डेरा संस्थानों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए इतना विस्तृत कार्य पहले किसी ने नहीं किया है। अमरजीत सिंह जी आगे लिखते हैं कि एक महिला होते हुए भी इस प्रकार की जानकारी इकट्ठा करने का कार्य जोखिम उठाने से वंचित नहीं रहा होगा। इतना फील्ड वर्क करने के लिए डॉक्टर खुराना ने बहुत मेहनत, साधना और धैर्य की परीक्षा दी होगी, जो कि पुस्तक के हर पन्ने पर झलकती है। एक नई जानकारी पुस्तक में मिलती है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सिख धर्म से संबंधित कुछ गुरुद्वारे और अन्य ऐतिहासिक स्थान। इनमें से एक गुरुद्वारा गुरु नानक जी के नाम से जाना जाता है, जो कि लेखिका के अपने शहर मुल्ताई, जिला बैतूल में स्थित है। पुस्तक में दी गई गुरु नानक जी से संबंधित इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब की जानकारी बहुत संक्षिप्त मगर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। अंततः 500 से अधिक पन्नों की यह पुस्तक मूल रूप से बहुत विस्तार में लिखी गई है और बहुत जानकारी से भरपूर है। अमरजीत सिंह जी लेखिका के बारे में कहते हैं कि आखिर में लेखिका की अपनी उपलब्धियों का अध्याय पुस्तक को काफी बड़ा कर रहा है, परंतु बहुत सी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों से मिले सहयोग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, व्यक्तियों का उल्लेख करना भी अनिवार्य बन जाता है। डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना द्वारा किए गए इस खोज कार्य को हिंदी भाषा में प्रकाशित करने का एक लाभ यह भी रहेगा कि इस पुस्तक को जन साधारण से लेकर पढ़े लिखे वर्ग के लोग, सरकारी तंत्र और सियासतगढ़ अधिकारी तथा खुद सिकलीगर समुदाय के लोग पढ़कर उचित फायदा उठा सकते हैं। अंत में लिखते हैं, मेरी शुभकामनाएं, अमरजीत सिंह जी। तो ये चूंकि विश्व की प्रथम पीएचडी स्कॉलर हैं जो सिख सिकलीगर समुदाय के ऊपर में इन्होंने पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना। इनकी चौथी पुस्तक है सिख सिकलीगर चमकती धार के गुमनाम वारिश हैं। इस पुस्तक के ऊपर में हम अमरजीत सिंह जी की विश्लेषण को मैंने अभी आपके सामने पढ़ा और निश्चित तौर पे ये पुस्तक हम सब लोगों के लिए नई जानकारियों से और सिख सिकलीगर समुदाय के से संबंधित जो जानकारी है उससे हमें फायदा होगा और इसका लाभ हम लोग उठा सकते हैं और इस समुदाय के बारे में जान सकते हैं और जो भी उनके हित में जो काम हम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसके लिए पुस्तक बहुत कारगर सिद्ध होगी। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल।